स्टूडेंट, क्लास 12 हिंदी मीडियम, लेसन चल रहा था अपन लोगों का विलियन, और विलियन में अपना टॉपिक जो कल चल रहा था गैसों की विलेयता से रिलेटेड अपन बात कर रहे थे। गैसों की द्रव में विलेयता से रिलेटेड जो बात कर रहे थे उसमें हमारा टॉपिक चल रहा था कि सर जो गैसों की विलेयता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, ठीक है सर। तो उनके प्रभावित करने वाले कारकों में मैंने आप लोगों को दो कारक करवाए थे। पहला करवाया था कि सर गैस की प्रकृति क्या होगी, और दूसरी कि सर विलायक की क्या प्रकृति होगी, है ना। तो हमने कहा था कि सर ध्रुवीय होगा तो ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय होगा तो अध्रुवीय में घुलेगा, ये सारी बात, और गैस के अवशोषण गुणांक के बारे में बात कर रही थी। उसके जस्ट बाद तीसरा पॉइंट अपना आता है तापमान, कि सर तापमान क्या प्रभावित करता है, क्या तापमान लगाने पे गैस की विलेयता बढ़ेगी या घटेगी, इस चीज से रिलेटेड अपन लोग टॉपिक पे बात करेंगे आज। तो देखिए प्यारे बच्चों, हम ये कहते हैं कि तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो किसी भी गैस की विलेयता घटेगी, ये निश्चित बात है। सर इसका क्या कारण है, क्यों घटती है? तो देखो एक प्रैक्टिकली बेस देखिए अपन लोग, मैं कहता हूं कि सर ये बीकर है मेरे पास, इस बीकर में कोई द्रव भरा हुआ है, इस द्रव में मैंने कोई गैस घोल ली है, ठीक है सर, बोल रहे हो ओके बात सर, कोई बात नहीं। अब आपको क्या मिला है, नीचे आपने क्या कर लिया, एक बीकर लगा दिया, सॉरी बर्नर लगा दिया। बर्नर लगाने से आप क्या कर रहे हो, उसको क्या दे रहे हो, उष्मा दे रहे हो। अब ये उष्मा जैसे गई तो उष्मा देने से गैस के जो पार्टिकल्स है वो क्या करेंगे, इस उष्मा को अवशोषित करेंगे। जैसे ही गैस के पार्टिकल्स कणों ने इस उष्मा को अवशोषित किया, हुआ क्या कि सर इनकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। किसकी मांग में बढ़ोतरी होगी, गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का मतलब ये क्या करेंगे, तेजी से भागने का प्रयास करेंगे। भागेंगे तो देखो किसी के भी है ना, तापमान अगर देना स्टार्ट कर रहे हो तो भागना प्रारंभ हो जाएगा, ये सिंपल सी बात है। तो गैस के कण भी क्या हो गए, जैसे ही तापमान मिला गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ने से उनका मूवमेंट बढ़ गया, यानी दूर हटने लग गए। तो मूवमेंट बढ़ने से क्या हो गया, क्या इसमें घुलेंगे, आप चाह रहे हो घुले, लेकिन वो कहाँ है, उसको छोड़ करके भागना चाहते, तो घुलनशीलता या विलेयता क्या हो गई, कम हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि सर तापमान देने पर अगर तापमान बढ़ाते हो तो विलेयता गैसों की क्या होगी, डिक्रीज होगी। कभी कारण पूछ ले आपको तो बताना है कि सर तापमान देने से गैसों के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, इस कारण से हमारी विलेयता जो होती है वो क्या होती है, घटती जाती है। इसमें दो अपवाद चलते हैं, याद रखिएगा। अपवाद, देखिए बिना अपवाद की अपनी केमिस्ट्री नहीं हो सकती, है ना, ये पॉसिबल नहीं है। तो अपवाद में अगर मैं बात करूं, एक तो हाइड्रोजन और एक हीलियम, ये दो ऐसी गैसेस हैं जिनका तापमान बढ़ाने पर उनकी विलेयता क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो ये प्रभाव क्या था तापमान का गैसों की विलेयता पर। अगली बात करते हैं, देखिएगा अगला जो अपना फैक्टर है, लास्ट फैक्टर बता रहा हूं मैं आप लोगों को, चौथा है कि सर दाब का प्रभाव। मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखिएगा, देखिएगा दाब बढ़ाने पर, देखो किसी भी गैस का ऊपर प्रेशर अगर आप लगा रहे हो तो ऑब्वियस बात है विलेयता क्या होती है, बढ़ती है। यानी दाब लगाने पर गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती, ये याद रखिएगा। गैसों की विलेयता क्या होती है, बढ़ती। यानी आप क्या कर, देखो ये आपका एक बीकर है, वही वाली बात है, लिक्विड भरा हुआ है, गैस को डालना है, आप भूलने, और ऊपर से क्या करो गैस को और प्रेशराइज करो, जान, और प्रेशराइज करोगे तो वो उसकी पार्टिकल्स के साथ क्या करेगी, बॉन्डिंग करेगा तो घुलने का सर्वाधिक प्रयास होगा, यानी सर्वाधिक मात्रा में घुलेगी। तो प्रेशर, यही रीजन होता है कि जो द्रव होते हैं उसमें गैस घुली हुई रहती है। इसके बारे में और आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो देखिएगा इस फैक्टर को, इस कारक को समझाने में सर्वाधिक प्रयत्नशील जो व्यक्ति थे उनका नाम था हेनरी, ठीक है सर। और हेनरी ने इनके बीच में एक रिलेशन बताया था जिसे हेनरी नियम के द्वारा जाना गया था, हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम किसके ऊपर एप्लीकेबल है, गैसों की द्रव में विलेयता पर कौन से प्रभाव से रिलेटेड, दाब से रिलेटेड, ठीक है सर। तो अब मैं आप लोगों को हेनरी का नियम बताता हूं। देखिएगा हेनरी का नियम क्या कहता है, हेनरी का नियम ये कहता है कि सर निश्चित तापमान पर किसी द्रव में गैस की जो घुली हुई मात्रा है वो उसके साम्यावस्था पर दाब के समानुपाती होगा, यानी जितना दाब लगाओगे उतनी ही गैस की मात्रा क्या होगी, द्रव में घुलती जाएगी। ठीक है सर, समझ में आ रही बात आप लोगों को? तो
तो देखिएगा यही नियम है। इस नियम के अनुसार निश्चित तापमान पर द्रव में घुली गैस की मात्रा साम्यावस्था पर गैस के दाब के समानुपाती होती है, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। ठीक है सर, तो अगर मैं यहाँ पर ये जो समानुपाती का स्थिरांक का जो चिन्ह है वो हटाता हूं तो यहाँ पर मेरे पास एक क्या आता है, कांस्टेंट आता है, जहां m बराबर क्या होगा, kh p, या kh क्या है, हेनरी नियतांक। क्या कहलाता है, हेनरी नियतांक। ये याद कर लीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट नियम है हेनरी का नियतांक। ठीक है सर, अब देखिएगा होता क्या है कि हेनरी के नियम से अगर मैं ये कहूं कि किसी विलायक में एक से ज्यादा गैसें घुली हुई है, किसी विलायक में क्या हुआ है, एक से ज्यादा गैसें घुली हुई है, तो क्या होगा कि सर प्रत्येक गैस का घुली हुई मात्रा जो होती है वो उसके जो है वो पार्शियली प्रेशर यानी निश्चित दाब के क्या होगा, समानुपाती होती है। हेनरी के नियम के अनुसार कई न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, वो न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं तो वो वाली बात करेंगे अपन पहले। तो देखिएगा जो गैस की घुली हुई मात्रा है विलायक में वो उसके मोल भिन्न के द्वारा भी प्रस्तुत की जाती है। तो हम यहाँ ये कहते हैं कि सर किसी गैस की घुली हुई मात्रा उसके मोल अंश के भी समानुपाती होती है। जो दाब है वो उसकी क्या होगा, घुली हुई मात्रा जो क्या कह रहे थे, मोल भिन्न है, वो मोल भिन्न उसके दाब के क्या होगा, समानुपाती होगी। तो मैं कहूंगा P बराबर क्या आ जाएगा, KHX। ठीक है सर, तो अगर मेरे को हेनरी का नियतांक चाहिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, P अपॉन X, या अपन कहेंगे सर इसको इधर ले लें, हाँ P अपॉन X। इससे भी अपन क्या कर सकते हैं, सॉरी यहां पे लिखेंगे तो KH बराबर क्या हो जाएगा, X अपॉन P। ये इक्वेशन ऐसा है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, न्यूमेरिकल हल कर सकते हो। अब आपकी बुक में एक चीज दे रखी है उसको देखेंगे अपन। ये कहता है कि सर जो मोल अंश है वो भिन्न भिन्न पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है, तो S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P1, यानी एक गैस की बात करें उसका पार्शियल प्रेशर कितना है, P1 है। अब अपन मान लेंगे, हटा देंगे तो यहां से आ जाएगा K डैश P1। समझ आ रही बात आपको? चलिए तो यहाँ पे अपन यहाँ बात करेंगे कि सर ये K डैश क्या आया, एक कांस्टेंट आ गया K डैश। अब अपन यहाँ से देखेंगे कि सर K डैश की वैल्यू क्या होती है, या अपन यहाँ से P1 की वैल्यू निकालेंगे तो P1 बराबर क्या हो जाए, X अपॉन K डैश। समझ आ रही बात हम? अब यहाँ से एक इक्वेशन आपके मिलती है कि सर KX। ठीक है सर, यहाँ से कैपिटल K क्यों आया, ये कैपिटल K, सॉरी यहाँ पे कैपिटल K है, कैपिटल K बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन K डैश, यानी 1 अपॉन K डैश की जगह आपकी एक नया जो है वो स्थिरांक जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। ये एक इक्वेशन भी आप लोगों के अलग अलग गैसों के लिए भी प्रस्तुत की गई है, ये भी हेनरी के नियम के अकॉर्डिंग आपके आरबीसी कहती है। तो यहाँ से आपका ये जो है वो हेनरी का नियम कंप्लीट होता है। कल अपन जो है वो हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं देखेंगे और हेनरी के नियम के कुछ अनुप्रयोग देखेंगे। थैंक यू।